या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। काबिल सद एहतराम ज़ी कदर उलमाए किराम, ज़ी वकार सामीन, दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आप अहबाब के सामने मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से दो बातें अर्ज करनी हैं। पहली बात का ताल्लुक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से होगा और दूसरी मेरी बात का ताल्लुक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से होगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को तस्लीम करे लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को तस्लीम न करे तो इंसान कभी भी कामिल ईमानदार होने का दावा नहीं कर सकता। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को तस्लीम करे लेकिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का इनकार करे तो ऐसा शख्स भी कतअन ईमानदार कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। दोनों पहलू, एक मकाम और दूसरा पैगाम। सुनिए अंदाज क्या है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सूरत का नाम सूरतुल हुजुरात, 26वां पारा मेरे सामने है। आयत नंबर 2 मैंने खोली हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, सहाबा किराम की जमात हाज़िर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मशवरा ले रहे हैं। मेरा अकीदा, मेरे अकाबिरीन का अकीदा, मेरी जमात शहादत व सुन्ना का अकीदा, अल्लाह ने कायनात के अंदर
जितने भी अक्लमंद भेजे हैं तमाम अक्लमंदों की अक्लमंदी और दानाई जमा कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी का मुकाबला नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मशवरा ले रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर आपकी क्या राय है, अमीर किसको मुकर्रर करना चाहिए इस कबीले का? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हैं हजरत अमर इब्न अबसा रज़ियल्लाहु ताला अमीर होने चाहिए। फारूक आज़म आपकी राय क्या है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हैं हजरत काका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर होने चाहिए। नहीं अल्लाह के महबूब, हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज़ करने लगे जो बंदा मैंने अर्ज़ किया है ये ज्यादा मुनासिब है। हजरत उमर अर्ज़ करने लगे नहीं जो मैंने नाम पेश किया ये ज्यादा मुनासिब है। दोनों की आवाज़ें बुलंद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आमना के लाल तो खामोश हो गए, रब्बे जुल जलाल खामोश न रहा। आयत नासिल हो गई सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 2 26वां पारा मेरे सामने है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य। खबरदार खबरदार ईमान वालों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। और नंबर 2 वला तजहरू लहू बिल कौलि कजहारि बाज़िकुम लिबाज़ा। आपस में जिस तरह ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू करते हो जहाँ मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो तुम्हें आपस में ऊंचा बोलने की इजाज़त नहीं है। अब ख्याल मसला अर्ज करना है, किसी पर जाती तनकीद ये हमारा मिजाज नहीं, लेकिन मुझे अपना मसलक बयान करने का हक है। और कीजिएगा जरा ये हवाला कुरान पाक का सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 2 26वां पारा आप नोट करें और माना घरों में चेक करें। मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाजों को ऊंचा न करना। जहां मेरा महबूब तशरीफ फरमाओ आपस में भी ऊंचा न बोलना। अल्लाह खतरा क्या है? फरमाया अन्तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। अगर तुम्हारी आवाज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची हुई है या तुमने मेरे महबूब की मौजूदगी में आपस में ऊंची बात की है और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंची है, पैगंबर को अज़ियत पहुंचाने की वजह से तुम्हारे सारे नेक अमाल ज़ाय हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब ये कुरान पाक इंसाफ आपने करना है। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ईमान वालों को आवाज ऊंचा करने से रोक दिया, वरना अमाल ज़ाय होने का खतरा है। अब आपने इंसाफ करना है। मैंने हवाला पेश कर दिया। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सहाबा किराम ऊंची आवाज से आमीन कैसे कह सकते थे? अमाल ज़ाय होने का खतरा था। आपकी आवाज से आवाज ऊंचा न करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे वल्लीन। सहाबाए किराम ऊंची आवाज से आमीन कैसे कह सकते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आवाज़ें ऊंचे होने का खतरा था। और अगर आवाज आमना के लाल से ऊंची हुई है, अल्लाह फरमाते हैं अन्तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। अब गौर, एक आमीन बिस्सिर, ऐसा बंदा जब आमीन कहे खुद सुन ले। आमीन ये ऐसा
ये भी शरीयत में जायज। आमीन बिल जहर, ज्यादा से ज्यादा साथ वाले 2-3 बंदे सुन ले, ये भी जायज। और आमीन, ये तो आमीन बिशर है। आइए सबक पर खुलासा सुना। जहां मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, आपस में भी ऊंचा नहीं बोलना, वरना अमाल ज़ाय होने का खतरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाज़िर और मौजूद हो, तो ऊंची आवाज से बयान करने की मुझे इजाजत कैसे मिल गई है? आपकी मौजूदगी के अंदर ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने से सारे नेक अमाल ज़ाय होने का खतरा है। फिर आपको भी तो कहना चाहिए, मौलाना साहब या अकीदा छोड़ या मिंबर छोड़, दुरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है, आपकी आवाज से आवाज ऊंची करने की इजाजत नहीं है, आपकी मौजूदगी में ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं है। अनतहबता मालुकुम अंतुम ला तशउरून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हजरत साबित नजर नहीं आ रहा। तीसरा दिन है, पता करो कहां है। झगड़े की बात ही नहीं दोस्तों। और साहब बाकी अहबाब हमारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बरहक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे बरहक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरजात बरहक। लेकिन आलिमुल गैब होना सिर्फ रब्बुल आलमीन का हक। जो आलिमुल गैब हो वो तहकीक नहीं किया करता। ये मेरे सामने 20वां पारा और सूरत का नाम सूरतुन नमल। अल्लाह करीम फरमाते आयत नंबर 65 के अंदर, ये मैंने पहला सफ़ा खोला हुआ है। फरमाया कुल, ऐलान फरमा दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। आसमानों में जितनी मखलूक है वो भी गैब नहीं जानती है, जमीन में जितनी मखलूक है वो भी गैब नहीं जानती है। जिन्नात भी मखलूक, फरिश्ते भी मखलूक, इंसान भी मखलूक गैब नहीं जानती है। अगर गैब को जानता है तो इल्लल्लाह। अब हाथ बुलंद करने दोस्तों ने मोहब्बत से ऊंचा कहना है, आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? मेरा सवाल, जिंदे तो आलिमुल गैब नहीं है। हो सकता है जो दुनिया से रुखसत हो गए कब्रों वाले आलिमुल गैब हो। अल्लाह को पता था ना ये सवाल होना है, और रब्बुल आलमीन ने जवाब 1400 साल पहले नादिल कर दिया। फरमाया वमा यशुरूना अय्यान युबसून। लोग जिनको आलिमुल गैब समझकर बुला रहे हैं, गुजरात चलिए नारा लग रहा है, जैनू न देवे मौला उनु देवे शादोला। दूर क्यों जाते हैं, पिंडी चलो इस्लामाबाद। नूरपुर शाह में नारा लग रहा है, इमाम परी मेरी खोटी किस्मत करो खरी। अल्लाह फरमाते आलिमुल गैब समझकर जिनको बुलाया जा रहा है उनको तो अपना पता भी नहीं है। हमें जिंदा करके कब्रों से कब उठाया जाएगा? और हमारे बड़े उस्ताद शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मौत के बाद जिसको अपनी जान का पता नहीं है सारे जहान का पता कैसे होगा? कोई जिंदा आलिमुल गैब नहीं है, कोई मुर्दा आलिमुल गैब नहीं है। मोहब्बत से अल्लाह का नाम ऊंचा लेना है। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? जो आलिमुल गैब हो वो तहकीक नहीं किया करता। हजरत आसिम रज़ी अल्लाह तआला बोल उठे, मुझे पता है कैसे
आपकी महफिल की तरफ मैं आ रहा था, मैंने हजरत साबित को देखा, रास्ते में रो रहे थे सारू कतार। क्यों? जाओ उनको बुलाओ। मैं जाऊं? जी। हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला पहुंचे, रास्ते में हजरत साबित नहीं है जहां पहले रो रहे थे। दरवाजा खटखटाया, घर वालों ने बताया हजरत साबित तो कोठड़ी के अंदर है, दरवाजा भी बंद किया हुआ है, सारों कतार तीसरा दिन रोने में लगे हुए हैं। दरवाजा खटखटाया गया, हजरत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हजरत साबित आपको आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। क्या बात है, तीसरा दिन आप हाजिर हैं, सारों कतार रो रहे हैं, मुझे बुलाया? जी चलिए। दोनों जा रहे हैं, हजरत आसिम और हजरत साबित। पिंडी घेब के भाइयों, तुम तो बादशाह हो ना, तुम तो आमना के लाल को पिंडी घेब में बुलाते हो। बैनर लगे हुए हैं, लिखा हुआ है बैनरों पर, सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं रब्बे काबा की कसम, नहीं, मेरा और मेरी जमात इशातुद्दीन सुन्ना का अकीदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशिकों के पास नहीं आना होता था, बल्कि कानून ये है कि जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। दोनों पहुंचे, हजरत साबित क्या बात, आप क्यों घर हाजिर हैं? रो के अर्ज करने लगे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाजों को ऊंचा न करना, वरना सारे नेक अमल बर्बाद हो जाएंगे। मेरी आवाज कुदरती तौर पे ऊंची है, परेशान आपकी महफिल में मैं हाजिर हुआ, और अगर मैंने कोई बात की, मेरी आवाज आपकी आवाज से ऊंची हुई, ऐसा न हो कि मेरे अमल ज़ाय हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत साबित तो मेरी महफिल में हाजिर हुआ कर, मेरी महफिल में बैठा कर, बातचीत किया कर, तेरे अमाल अल्लाह ज़ाय नहीं होने देगा, क्योंकि तेरी आवाज ऊंची बनाने वाला अल्लाह आप है। आपके अल्फाज काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आतरदा अंतईश हमीदा व तुक्तल शहीदा व तदखुलल जन्नह औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात पर दो राज़ी नहीं है हजरत साबित, तेरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी, सारे लोग तेरी तारीफें करेंगे। नंबर 2 तुझे शहादत की मौत नसीब होगी, और नंबर 3 शहादत के बाद तुझे जन्नत में दाखिला नसीब हो जाएगा। आपका मकाम ये है, आपकी आवाज से अपनी आवाजों को ऊंचा नहीं करना। नंबर 2 एक और छोटा सा हवाला, ये मेरे सामने पहला पारा, सूरत का नाम सूरतुल बकरा। अल्लाह करीम फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ये हवाला मैंने खोला हुआ है, सूरतुल बकरा पहला पारा मेरे सामने, आयत नंबर 104। सहाबा किराम की महफिल है, आपने मेरे अल्फाज पर गौर करना है, तब मकाम समझ आएगा। मैंने एक नतीजा निकालना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई, सहाबा किराम को बात समझ ना आई तो अर्ज करने लगे रायना हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमाइए। क्या मतलब? लगे महबूब जरा ये बात दोबारा दोहरा दीजिए। अब ख्याल, सहाबा किराम का कलमा ठीक,
रायना। सहाबा किराम की नियत ठीक, रायना का माना ठीक। तीन बातें, कलमा भी ठीक, माना भी ठीक, सहाबा किराम की नियत भी। जरा दोबारा दोहरा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफीक थे, दोबारा बात दोहरा दिया करते थे। लेकिन जो मुनाफिक बैठे हुए थे महफिल के अंदर, वो जरा लंबा करके कहने लगे रायना। आप तमाम अवाम दोस्त अरबी जानते होते, मैं माना न करता, दिल घबराता। समझाने की खातिर मना करने लगा हूं। रायना मुनाफिक कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी दुश्मन, रायना अल-अयाज़ु बिल्लाह, हमारी बकरियां चराने वाले चरवाहे बास। रब्बुल आलमीन ने फरमाया खबरदार, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना। ईमान वालो, अगर तुमने बात दोबारा पूछनी हो, आइंदा तुम्हें रायना का कलमा कहने की इजाजत नहीं है। कलमा ठीक, माना ठीक, हमारी नियत ठीक। अल्लाह फरमाते खबरदार खबरदार, जिस सही कलमे के जरिए दुश्मनों को मेरे महबूब की बेअदबी का मौका मिल रहा हो, तुमने वो सही कलमा भी इस्तेमाल नहीं करना। रिजल्ट सुनिए दोस्तों, दिल की तख्ते पे लफ्ज़ लिखना मेरा। जिस सही कलमे के जरिए दुश्मनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मौका मिले है, अल्लाह तो रायना का सही कलमा भी इस्तेमाल नहीं करने देता। अब मेरे सामने 16वां सिपारा, सूरत का नाम सूरतुल कहफ। अल्लाह फरमाते ऐलान कर दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे सामने आयत नंबर 110, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ये हवाला, रिजल्ट क्या है? जिस सही कलमे के जरिए रायना, सही कलमे के जरिए दुश्मनों को आमना के लाल की बेअदबी का मौका मिले है, अल्लाह वो सही कलमा भी इस्तेमाल नहीं करने देता। और अगर बशर का लफ्ज गुस्ताखी और बेअदबी होता, अल्लाह खुद क्यों इस्तेमाल कराता? तफसील का वक्त नहीं। 23वां पारा, दिल के दरवाजे खोलिएगा। ये मैंने 23वां पारा और आयत नंबर 30 खोली हुई है दोस्तों। अल्लाह फरमाते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी मौत का जाम पीना है, आपके दुश्मनों ने भी मौत का जाम पीना है। किसी ने हमेशा जिंदा नहीं रहना है। अल्लाह का नाम फिर ऊंचा लेने की अपील कर रहा हूँ, हमेशा जिंदा रहने वाला कौन है? ये हवाला 19वां पारा मेरे सामने है, सूरत का नाम सूरतुल फुरकान है। फरमाया व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। आयत नंबर 58 सूरतुल फुरकान 19वां पारा। भरोसा रख मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जिंदा ज़ात पर जिस पर मौत कभी नहीं आएगी। वो कौन है? अब जरा रिजल्ट सुनिए, एक जुमला। जिस सही कलमे के जरिए दुश्मनों को आमना फिलहाल की बेअदबी का मौका मिले, अल्लाह वो सही कलमा भी इस्तेमाल नहीं करने देता। और अगर मैयत का लफ्ज बेअदबी होता, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह खुद क्यों इस्तेमाल करता? ये तो मैंने सुनाया मकाम, अब पैगाम भी सुन लीजिए चंद मिनट के अंदर। वक्त बड़ा मुख्तसर है मेरे पास। मकाम सबसे आला अल्लाह और पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये 11वां पारा, सूरत का नाम सूरत यूनुस, आखिरी रकू रब्बुल आलमीन की लारैब किताब। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक। ये हवाला आयत नंबर 106। मेरे महबूब, अल्लाह के बगैर पुकार उनकी ना करना जो आपको नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। पुकार के लिए सिर्फ वो है जो नफे और नुकसान का मालिक है। वो कौन है? मोहब्बत के साथ कौन है? आपसे सल्लम नींद कर रहे हैं, हजरत जाबिर बयान करते हैं, दरख्त के साए में आप सो रहे हैं। गौरोस नामी एक बंदा, हदीस पाक में उसका नाम है गौरोस, ऐसा चलते हुए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को उतारा जो शाख के साथ लटक रही थी, सर पे खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से तलवार लहराकर ललकार के कहने लगा, भाई यमनौ का मिन्नी, आपकी तलवार मेरे कब्जे में है, आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुल गई, देखा दुश्मन सर पे खड़ा है, तलवार ले आगे पूछ रहे कौन बचाएगा? आपने 3 बार फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गलती क्या है? मैं खड़पा में बयान करने लगा, दोस्तों ने कहा मौलाना यही स्टेज है वो जहाँ काजी शमसुद्दीन सनदुल मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह पर इतने पत्थरों की बारिश की गई, काजी साहब का जिस्म खून से रंगीन हो गया, बेहोश होकर सटे से नीचे गिर गए। गलती क्या थी? हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन पे खंजर चलाए गए। हमारे पीरो मुर्शिद सैयद रहमतुल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर 14 कातिलाना हमले हुए। गलती क्या थी? कसूर क्या था? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यही गलती समझी है कि मेरे अकाबरीन ने यही दावत दी, मुश्किल आ जाए, इंसान जब परेशानी में फंस जाए उस वक्त जबान से अगर पुकार माफौकल असबाब करनी है तो किसकी करनी है? 3 बार आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तलवार दुश्मन के हाथ से गिर पड़ी। अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है। आपने तलवार उठाई, फरमाने लगे मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचा लिया। तू तो कह रहा था मैं यमनो कमिनी, कौन बचाएगा? मुझे अल्लाह ने बचा लिया। अब तू बता तुझे कौन बचाएगा? हजरत जाबिर कहते हम दौड़कर पहुंचे, वो बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार लेके खड़े थे, बड़ी जुर्रत। तू बता ना तुझे कौन बचाएगा? हाथ जोड़े हुए, अंतल करीम इब्नुल करीम, आप तो माफ करने वालों के खानदान में से हैं, तो माफ करने वालों की औलाद हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ये था, जो काम तो मेरे साथ करने वाला था वही काम मैं तेरे साथ करूं, फिर तेरे और मेरे दरमियान फर्क बाकी नहीं रहेगा। जा गलती माफ है। पिंडी घेप के दोस्तों, हम तो माफ करने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं कि मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जाओ और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। एक छोटा सा तोहफा आखिर में आप दोस्तों के लिए, आपका और मेरा जिस्म, अल्लाह ने जो हमारा जिस्म बनाया, हमारे जिस्म के आज़ा अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा बनाए हैं। आखिरी मेरे कलेमात दिल की तख्तियों पे नक्श कीजिएगा, मेरी तरफ से गिफ्ट है। आज़ा अल्लाह ने हमारे डबल बनाए, हाथ भी 2 बनाए,
पाँव भी दो बनाए, कान भी दो बनाए, आंखें भी दो बनाई, होंठ भी अल्लाह ने दो बनाए हैं, ये नाक के सुराख भी अल्लाह ने दो बनाए। लेकिन तीन चीजें अल्लाह ने दो दो नहीं बनाई, एक एक करके बनाई है। दिल भी एक बनाया, माथा भी एक बनाया, ज़बान भी अल्लाह ने एक बनाई है। ऐसे नहीं बात कर रहा, कुरान का हवाला है मेरे पास। सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब, ये हवाला मेरे सामने है और आयत का नंबर 4 अल्लाह फरमाते हैं मा जादल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिही, किसी इंसान के सीने में मैं अल्लाह ने दो दिल नहीं बनाए हैं, दिल एक बनाया। आप दोस्तों के लिए तोहफा, दिल एक बनाया, ये जुमला कुरान का, आयत भी सामने। मा जाअल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिही, दिल में अल्लाह ने एक बनाया है इंसान के सीने में। मसला समझा दिया, दिल एक है तो एक दिल में डेरा एक का होना चाहिए। अल्लाह का नाम ऊंचा जज्बे से किसका, जाकर किसका। एक और अंदाज में जुमला कहूंगा, ये मकान एक है, मैं दिल को मकान कह रहा हूं, ये मकान एक है तो एक मकान में मेहमान एक होना चाहिए। काश आप सराकी समझते हो, सराकी में जुमला। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब कोट मिठन वाले अल्लाह के वली फरमा गए हैं अपनी सराकी ज़बान के अंदर, फरमाने हिके 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 कुल हुवल्लाहु अहद, हिके 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 हिक दी हर दम सिक्के, हिक दे हर हर छा विच डेरे, हिक दे हर हर छा विच डेरे, क्या उच है क्या झिक है, जेड़ा हिक नू दो कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक है। ख्वाजा साहब पर नाराज होना, मुझ पर ना होना, मैंने तो नकल किया। नंबर 2, पेशानी भी अल्लाह ने एक बनाई है, दो ना, पेशानी माथा एक। मसला समझा दिया, अगर पेशानी एक है माथा एक है तो एक माथे के साथ सजदे के लैक भी एक है। ऊंचा अल्लाह का नाम लेना जज्बे से, कौन सजदे के लायक, कौन, अल्लाह के महबूब। अंता कोई युसजद लक, सहाबा किराम करने लगे हैं आप हमें सजदा करने की इजाजत दे दीजिए। अजम के अवाम अपने बादशाहों के आगे सजदा रेज़ होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सारी कायनात के बादशाह मिल जाए हैं, आपके कदमों की खाक की शान का मुकाबला नहीं हो सकता, हम आपका सजदा करना चाहते हैं। आपने फरमाया ना ना ना, लो कुन्तु अमरु अहदन अन यसजुद लिअहदिना लामरतुन निसा अन यसजुदन लिअज़वाजिहिना। खबरदार, मेरी शरीयत में इंसान के सजदे की कोई गुंजाइश नहीं है। इंसान के सजदे की गुंजाइश होती, मैं बीवी को हुक्म देता खामद का सजदा कर, बीवी को खामद के सजदे की इजाजत नहीं है, औलाद को वालिदैन के सजदे की इजाजत नहीं है, शागिर्द को उस्ताद के सजदे की इजाजत नहीं है, तुम सहाबा को मैं आमना के लाल के सजदे की इजाजत नहीं है, क्योंकि माथा एक है तो एक माथे के साथ सजदे के लैग भी एक है। कौन? नंबर 3 आखिरी जुमला, ये हवाला। सूरत का नाम सूरतुल बलद, ये मेरे सामने आयत नंबर 8 और 9, ये हवाला। अल्लाह फरमाते हैं अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानन व शफतैन। दुनिया वालों, मैं अल्लाह ने इंसान की आंखें दो बनाई, ऐनैन शफतैन, होंठ भी मैं अल्लाह ने दो बनाए हैं, लेकिन दोनों होंठों के दरमियान लिसाना, ज़बान में अल्लाह ने एक बनाई है। मसला समझा दिया, ज़बान एक है तो मुश्किल वक्त में एक ज़बान के साथ गैबाना पुकार के लैग भी एक है। कौन?
मकाम भी सुना दिया, आमना के लाल का पैगाम भी सुना दिया कि जब इंसान पर मुश्किल आ जाए एक जबान से पुकार एक अल्लाह की करनी है। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला